जल देवता अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान है, पर उनके चेहरे पर अब वो दिव्य शांति नहीं। उनकी नजरें सिर्फ एक जगह टिकी है, तालाब की मोटी दीवारों पर। वो दीवार पर बनती गहरी दरारें देखते हैं। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे भी बड़ी है? क्या ये किसी विशाल श्राप का परिणाम है? नहीं, जब तक मेरे शरीर में जल की एक बूंद है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस झील को, इस पानी की दुनिया को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। सागरिका और वरुण तेजी से तैरते हुए ताल घर में दाखिल होते हैं। उनकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों है। सामने गुस्से और चिंता में डूबे जल देवता खड़े हैं, जो पानी की मोटी दीवारों पर बनती गहरी दीवारों को घूर रहे हैं। जल देवता, ये दरारें, ये क्या हो रहा है? हमने बाहर में महसूस किया, पानी का दबाव कम हो रहा है। नीलताल की दीवारें टूट क्यों रही है? क्या ये सब उस भयानक श्राप की वजह से हो रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? समय कम है, बहुत कम। हर पल के साथ तालाब की जमीन फट रही है। नीलता मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसका कोई इलाज नहीं है? क्या हमारी ये दुनिया, हमारा ये आशीर्वाद यूं ही खत्म हो जाएगा? रोको अपनी घबराहट सागरिका। मैं जानता हूँ तुम्हारा डर, पर सुनो, हर तबाही का एक रास्ता होता है। नीलता का आशीर्वाद अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा के रखा था, पर अब उसे बताने का समय आ गया है। सिर्फ नील कमल, एक चमकती शक्ति का रूप, एक ऐसा दिव्य फूल जो नीलता की शक्तियों का स्रोत है, वही इस तबाही को रोक सकती है। नील कमल, वो कहाँ है जल देवता? वो किनारे की एक रहस्यमयी गुफा में छुपा है। उसे जल्द से जल्द इस तलघर में लाना होगा। अगर वो यहाँ आ गया तो यह नीलता फिर से जीवित हो जाएगा। मैं लाऊंगी। मैं अपने इस ठिकाने को मिटने नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। जल देवता, हमें आज्ञा दीजिए। जाओ मेरे बच्चों, नीलता की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। वो तेजी से तालघर से नीलकमल की गुफा की तरफ तैरते हुए निकल जाते हैं। सागरिका और वरुण तेजी से तैरते हुए रहस्यमय गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं। उनकी सांस रुक जाती है। सामने दो विशाल इच्छाधारी नाग फन फैलाए खड़े हैं। उनकी आंखें आग की तरह सुलग रही है, जैसे नीलताल की रक्षा कर रहे हो। सागरिका, ये तो इच्छाधारी नाग है। इनकी आंखों में तो आग है। हम इनसे नहीं लड़ सकते। रुको, अगर हम आगे बढ़े तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शांत वरुण, जल देवता ने कहा था ये तबाही सिर्फ नीलकमल से रुकेगी। हमें अंदर जाना ही होगा। दादाजी ने हमें रूप बदलने का वो पुराना मंत्र सिखाया था। वो मंत्र? क्या तुम कह रही हो कि हम? हाँ, अगर हम छोटे और तेज बन जाए तो उनकी नजरों से बचकर गुफा में दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ यही एक मौका है वरुण। ठीक है, नीलता की किस्मत हमारे हाथों में है। हम तैयार हैं। बोलो सागरिका, वो पुराना मंत्र बोलो। आंखें बंद करो और मेरे साथ इस शक्ति को महसूस करो। सागरिका अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करती है। उसके होठों से पुराने समय का वो मंत्र धीरे धीरे निकलता है। पानी के अंदर एक हल्की सी नीली रोशनी फैलती है, जो वरुण और सागरिका को अपने घेरे में ले लेती है। मंत्र, शक्ति, नीलता। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, उनका शरीर तेजी से बदलने लगता है। आकार छोटा होने लगता है। कुछ ही पलों में वो इच्छाधारी नाग की नजरों से बचने के लिए दो छोटे सांप बन चुके हैं। वो तेजी से पानी में बलखा रहे हैं। हम बन चुके हैं। मैं अपनी ये नई ताकत महसूस कर सकता हूँ। मैं अब कितना तेज हूँ। दोनों छोटे नीले सांप
इच्छाधारी नागों के विशाल फनों के ठीक बगल से रेंगने लगते हैं। उनकी आग जैसी सुलगती आंखें ऊपर हवा में टिकी हैं। जमीन पर उनका ध्यान नहीं है। सागरिका, कितना नजदीक! मैं उनकी गर्मी महसूस कर सकता हूँ। अगर जरा सा भी फन हिला तो। शांत वरुण, एकदम शांत। जमीन से और सट कर रेंगो। वो हमें नहीं देख पा रहे, उनकी नजर ऊपर है। लेकिन ये दरवाजा, हम कैसे निकलेंगे? पत्थर बहुत नीचे है। डर को भूल जाओ, अब बस नीलकमल। वो देखो, गुफा का बिल्कुल छोटा सा छेद। तेजी से उस पत्थर के नीचे से निकल जाओ। दोनों सांप एक तेज बल खाते हैं। वो पहरेदारों के विशाल छांव से बचकर गुफा के पत्थर वाले द्वार में दाखिल हो जाते हैं। हम सफल रहे। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, वो नाग हमें देख नहीं पाए। शाबाश मेरे योद्धा, अब बस आगे बढ़ो, रोशनी की तरफ। वही नीलकमल है। सागरिका, ये क्या है? ये तो नीलकमल है। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। इसकी चमक तो सूरज जैसी है। वरुण, देखो इसका आलोक कितना शक्तिशाली है। इसकी रोशनी से तो पूरा अंधेरा दूर हो गया। ये कितना अद्भुत है, जैसे नीलताल की सारी शक्ति इसमें समा गई हो। जल देवता ने सही कहा था, यही हमारा आशीर्वाद है। इसकी शक्ति महसूस हो रही है। लगता है जैसे इसके पास आते ही हमारा डर गायब हो गया हो। हाँ, अब समय नहीं गंवाना। हमें इसे लेकर जल्दी से तालघर वापस जाना होगा। वरुण, तुम थोड़ा यहाँ रुको, मैं इस फूल को छूती हूँ। ध्यान से सागरिका, बिल्कुल ध्यान से। सागरिका, जो अब एक छोटा नीला सांप है, धीरे से नीलकमल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उस दिव्य फूल को छूती है, पूरी गुफा कांपने लगती है। सागरिका अभी भी नन्ही सांप के रूप में धीरे से नीलकमल की दिव्य पंखड़ी को छूती है। जैसे ही उसकी त्वचा फूल को स्पर्श करती है, एक तेज आसमान चीर देने वाली गूंज उठती है। पूरी गुफा बुरी तरह कांपने लगती है। सागरिका, ये क्या हुआ? जमीन फट रही है। नीलकमल की शक्ति बहुत ज्यादा है। हमने इस तबाही को जगाया है। अब भागो वरुण, नीलकमल को पकड़ो और तेजी से तालघर की तरफ तैरते चलो। ये गुफा अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जल्दी, हमारी जिंदगी दांव पर है, भागो। दोनों सांप नीलकमल को लेकर तेजी से गुफा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दीवारों से गिरते हुए पत्थर उनका रास्ता रोकने लगते हैं। गुफा की दीवारों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। हर तरफ आसमान चीर गूंज सुनाई देती है। सागरिका, भागो, ये गुफा अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तेजी से बाहर निकलो, भागो। पीछे मत देखो वरुण, नीलकमल पकड़ो और तैरते चलो। दोनों सांप बाप की तरह तेजी से रेंगते हैं। जैसे ही वो द्वार से निकलते हैं, एक भारी पत्थर और एक पुराना पेड़ जोर से गुफा के मुंह पर गिरता है। तब एक भयानक चीख, पहरेदार नागिन पत्थर के नीचे दब जाती है। सागरिका, वो तो दब गई। हम रुक नहीं सकते थे। अब रुकना नहीं है वरुण, हमारी जिंदगी दांव पर है। जल्दी चलो नीलताल की तरफ। नागिन का विशाल फन और आधा शरीर भारी पत्थर और पेड़ के नीचे दब चुका है। वो बेहद दर्द में तड़पाती है और जमीन पर बल खाती है। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकलती है। रोको, मेरी मदद करो, मैं दब रही हूँ। तुम दोनों रुक जाओ। तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझे आजाद करो। तुम्हारे इस धोखे की सजा। वरुण और सागरिका, जो छोटे सांप के रूप में हैं, कुछ पल के लिए दरवाजे के पास रुक जाते हैं। सागरिका, भागो। मैं तुम्हें श्राप दूंगी। अब रुकना नहीं है वरुण, हमारी जिंदगी दांव पर है। जल्दी चलो नीलताल की तरफ। दोनों सांप
उस तड़पती हुई नागिन को बेबसी में छोड़कर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। गुस्से और दर्द में डूबी नागिन अपनी आखिरी शक्ति इकट्ठा करती है और एक भयानक चीख मारती है। रुक जाओ, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे मिट्टी में दबाने के लिए छोड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ सागरिका, याद रखना तुम्हारी संतान कभी इस निर्मल पानी में नहीं रह पाएगी। वो दो सांप बनकर पैदा होंगे।